24 दिसंबर की जो जन आक्रोश रैली थी, उसने बड़े बड़े जो राजनीतिक विद्वान थे उनके सबके आकलन जो थे, पूर्वानुमान थे, जो सब फेल कर दिए। और अनुमानित यह है कि लगभग 40,000 लोग उस रैली में आए थे और शहर के चारों तरफ लगभग 2 से लेकर 3 किलोमीटर सारे जो मार्ग थे, मेन मार्ग, सब अवरुद्ध थे और लोगों में जोश और जुनून देखते हुए बन रहा था। मेरे ख्याल से सिरसा के इतिहास में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई होगी। और ये रैली जो है, इसके में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और चौधरी उदय भान जी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से और भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और डॉक्टर के सिंह जी की अथक मेहनत और मार्गदर्शन में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी जान से दिन रात मेहनत करके सभी भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आमंत्रित किया था। उस सब ने मिलके जैसा हमने उनको सम्मान किया, उससे कई गुना उन्होंने, सभी लोगों ने मल्टीप्लाई करके सम्मान को और रैली में आगे सबको सम्मानित किया है। डॉक्टर साहब, इस रैली का आगामी विधानसभा चुनाव में सिरसा जिला की 5 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्या मानते हो आप? मैं ये मानता हूँ, अगर सभी कांग्रेस जन सच्चे दिल से एकजुट हो गए और अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 विधानसभा सीटें सिरसा की कांग्रेस की झोली में आएंगी। जनता जनार्दन तैयार बैठी है। लोग यही कहते हैं कि आप सब मिलके आओ, आप टिकट लेके आओ, उसके बाद हम सब के साथ हैं, मिल के साथ हैं और हम आपको जिता के भेजेंगे, ये लोग कहते हैं। आप अपनी टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? देखो, कोई भी प्रतिभागी किसी भी प्रतिभागिता में भाग लेता है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेता है तो वो सोचता है कि मैं ही जीतूँगा। तो ऐसे ही राजनीति भी उसी तरह से एक प्रतिभागिता है और उसमें हर प्रतिभागी ये सोचता है कि मैं टिकट का दावेदार हूँ और मैं ही टिकट लेके आऊँ। तो मैं भी एक दावेदार हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं टिकट लेके आऊँगा। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब, पीछे हमेशा से ही कांग्रेस की जो गुटबाजी चर्चा में रही है, अब की बार कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? मैं नहीं मानता कि कोई गुटबाजी है, प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे की और सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। मैं रानिया की बात कर सकता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा रानिया में अगर मेरे टिकट मिलते सब भाई मेरे साथ हैं, अगर मेरे नहीं मिलती किसी दूसरे भाई को मिलती, मैंने पहले कहा 17 अगस्त को भी मैंने ये बात कही थी, तो हम सब उस भाई के साथ रहेंगे। हमारा मकसद है कि हम रानिया की जो सीट है उसको जीत के और कांग्रेस की झोली में डालें ताकि हम सरकार बना सकें। अब जैसे सब आपस में मान लो लेग पुलिंग करेंगे और सरकार नहीं आती तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। और सब यूनाइटेड हो गए अगर चुनाव लड़ेंगे और सरकार आती है तो सारे जीते जैसे हैं, सब कोई काम होंगे, सब मिलजुल के जनता की सेवा में लागू रहेंगे, चलते रहेंगे। क्या आपको लगता है इसमें एकता हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। ऐसा कोई काम नहीं होता, आप प्रयास करो सच्चे दिल से और आप उसमें कामयाब नहीं हो ही नहीं सकता। ये रानिया से अगर आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव जीतते तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, मैंने 17 अगस्त की जो अपनी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उठाया था कि रानिया को सब डिवीज़न हेडक्वार्टर बनाना है और मेरी वो मांग उठाने के बाद में मेरे को पता लगा कि एसडीएम साहब 2 दिन यहाँ बैठने लगे हैं। दूसरा मेरी मांग थी इसमें जलकर के लिए, जलकर का मेरे को पता लगा है, आज पेपर में भी था कि जलकर के लिए लैंड एक्वायर और रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं। तीसरा, मैंने नशे के विरुद्ध 24 अगस्त से एक मुहिम चलाई थी नानवाना रोड पे, जिसमें 2 बच्चों को मैंने सिविल हॉस्पिटल ले जाके और उनसे दवाइयाँ भी दिलाई थी। और 31 अगस्त को मैंने आना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 30 तारीख को बीमार हो गया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। उस मुहिम को सरकार ने अब अपने लेवल पे लिया है। पुलिस प्रशासन श्रीकांत जी यादव हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हर जगह जहाँ जहाँ पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पे नशे के विरुद्ध काम चल रहा है और बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लाया जा रहा है। परसों एक न्यूज़ थी जिसमें सुल्तानपुरिया की स्पोर्ट्स अकेडमी ने स्टेडियम में सफाई कर रही थी और बूटा ने बी न्यूज़ पे दिखाया था कि वहाँ 6 सिरिंजेस भी मिली हैं। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और कल स्टेडियम में पुलिस और प्रशासन सब ने मिलकर वहाँ सफाई अभियान चलाया है। तो मैंने बीच में एक बार SHO यहाँ मिस्टर सुखदेव थे रानिया के, उनसे भी मैंने कहा था कि मैं खुद जाके आया था नानवाना रोड पे जो स्टेडियम उसमें, तो मैंने वहाँ देखा कुछ लोग जैसे ताश खेल रहे हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं और वो गाड़ी देख के वो चले गए थे। तो उस टाइम मैंने उन्होंने कहा था कि आप पुलिस की जो PCR वैन उसको भेजो कि दिन 2 या 3 या 4 बार वहाँ पे चक्कर लगा के आएँ ताकि उन पर डर रहे। खेलने वाले जाएँ, वो खेल के आए हैं, लेकिन जो संदिग्ध गतिविधियों वाले हैं या नशे में लिप्त हैं वो लोग वहाँ स्टेडियम में ना जाएँ। उससे जो बच्चे खेलने जाते हैं उनको खतरा रहता है और वो भी उस लत में जुड़ने के चांसेस रहते हैं। फिर चौथा मुद्दा मेरा था जहाँ नॉर्थ घगर कैनाल और भाखड़ा नहर जो क्रॉस करती हैं तो पानी मिक्स होता है, उसके लिए मैंने कहा ये रखा था कि उसमें साइफन के लिए हम प्रयासरत हैं और साइफन के लिए वो काम कराएंगे, लेकिन पता चला कि वो भी लगभग पाइपलाइन में वो काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा मुद्दा था किसान और किसानी, यूथ और जवानी कैसे बचानी है और आपसी भाईचारा कैसे बनाए रखना, उस पर हम आगे निरंतर काम करते रहेंगे। जल्दी ही SDM हेडक्वार्टर के लिए यहाँ एक आप सबके सहयोग से एक प्रदर्शन
करेंगे अपना, जिसमें सरकार को ज्ञापन देंगे कि आप रानिया को जल्दी से जल्दी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर बनाया जाए, ताकि आमजन को बहुत, जैसे कोई इलाहाबाद जाना पड़ता है काम के लिए, किसी को 60 किलोमीटर जाना, किसी को 50 किलोमीटर जाना, वो ना जाना पड़े और सारे काम यहाँ हो जाया करें। रानिया डिजर्व करता है एक हेडक्वार्टर की स्थापना के लिए।